जम्मू कश्मीर पहलगाम टेरर अटैक अब तक का पहला रिलीजियस टेरर अटैक रहा है और इस बारे में मैं अपने बुंदेलखंडी भाइयों बहनों से बात करना ही चाहता था। और आज मैं इसीलिए दो बातें आमने सामने में आपके साथ सीधे कनेक्ट कर रहा हूँ, सीधे बात कर रहा हूँ। बातें बहुत सारी हैं, पता लगाना ज़रूरी था और ये भी देखना था कि आग कहीं बुझ तो नहीं गई। वो आग जिसने 26 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे जान ली, कहीं वो आज धुआं धुआं तो नहीं हो गई। इस आग को अंदर जलाए रखिएगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, चुन चुन कर एक एक आतंकवादियों को निपटाना है। और यही नहीं, इनके जो सलाहकार हैं या इनके जो प्लानिंग करने वाले लोग जो बॉर्डर के उस तरफ बैठे हैं, खास नुकसान उनका करना है, खास बदला उनसे लेना है। तो बात करेंगे आज दो बातें आमने सामने में, आदर अदाब अभिनंदन आभार, पहलगाम अटैक के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मेरा दो बातें आमने सामने एक प्रायोजिक शो होता है और इस शो को प्रायोजित करने वाले डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया के रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक है, जहां आप जाकर के डेंटल इम्प्लांट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अपने एक अच्छी सी स्माइल लाने के लिए चेहरे पे सर्जरी करवाना है, या अगर आपकी नोज़ बोन टेढ़ी है या जॉ बोन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो जाकर के आप सर्जरी से ठीक करा सकते हैं। आई कैन अश्योर यू, इफ़ यू गो टू देम, अप्रोच देम विद देयर एक्सपीरियंस, they will be probably help you in all your oral requirements probably you would be fighting for। भी परेशानी है, कैंसर, मुख का कैंसर, ओरल कैंसर से रिलेटेड अगर आपको जांच करानी है तो डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया से मिले। आई एम श्योर उनका एक्सपीरियंस, उनका ज़्यादा अच्छा, बहुत लंबा तजुर्बा रहा है और मुख कैंसर जो बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे आपको निजात दिलाने में डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया और रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे उनके क्लिनिक के, रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, और उनसे आप टाइम लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के, बुक करके आप उनको परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ें। पहलगाम टेरर अटैक, बातें तो बहुत सारी हैं क्योंकि चीज़ें जो देखने में आई हैं, मैं उसका यही इंतज़ार करता रहा कि पहले चीज़ें कुछ सामने आएँ, देखें क्या रिसर्च होती है इसके ऊपर, क्या क्या फाइंडिंग्स आती हैं इसके ऊपर, और फिर हम बुंदेलखंड के सामने ये चीज़ लेकर के आएँ जहाँ हमारे पास कुछ फैक्ट्स हों, कुछ फिगर्स हों, कुछ लॉजिक्स हों, जिनको हम सब मिला करके इसके सामने रखें। तो सवाल है क्या बेसिकली, पहली बार ऐसा टेरर अटैक जिसमें टेररिस्ट पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं कि आप मुस्लिम हैं। ये बात 22 अप्रैल की ही तो है जब पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड में दोपहर का समय था और लोकल पुलिस जैसे कपड़े पहने आतंकवादियों ने मासूम लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखो, ये है मंजुनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी। ये अपने बच्चे का अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करने 19 अप्रैल को कश्मीर ट्रिप पर आए थे और जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तब एक आतंकवादी ने मंजुनाथ को भी गोली मार दी। जब पल्लवी ने उस आतंकवादी से कहा कि हमें भी मार दो, मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, उसने बोला मोदी को बोलो। तो सोच कर देखो कितना खतरनाक दृश्य होगा जब एक आतंकवादी आपके सर पर बंदूक ताने खड़ा हो, आपसे आपका नाम पूछे और आपकी आईडी चेक करे, या फिर आपका मजहब जानने के लिए आपका पैंट उतरवा दे, और अगर आप हिंदू हो तो आपको उसी देश में सरेआम गोली मार दी जाए। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस इमेज में ये कपल अपनी नई नई शादी के बाद कश्मीर में हनीमून एंजॉय करने आए थे। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखो। अपने पति के बॉडी के बगल में बैठी इस महिला की शांति संसद में बैठे उन शोर मचाने वाले पॉलिटिशियन से करोड़ों गुना ज्यादा तेज गूंज रही है, जिसने हमारे पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सुख शांति, अमन और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लग गए थे क्या लोकल्स? जो बहुत बड़ा सवाल है कि उन लोकल्स ने हमारी बहुत मदद करी, और दूसरी तरफ कहते हैं जो टूरिस्ट की, मैं सबके आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं कुछ आने वाले वक्त में, कि कुछ टूरिस्ट वहाँ गए, उन्होंने बोला कि आप लोकल लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये भी दिखाता है। लेकिन एक तरफ एक लोकल गाइड, हॉर्स गाइड जो वहाँ पे था, उसकी भी जान गई इसी हादसे में, जबकि वो लड़ रहा था कि आप हमारे टूरिस्ट पे बदला ना करें। तो लोग ज़रूर अच्छे हैं, ये तो समझ में आता है बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि लोगों ने बहुत मदद करी है वहाँ के लोकल्स ने, टूरिस्ट की तरह से सही। भले ही उन्होंने उनको भारतीय माना नहीं माना, भारतीय अपना माना नहीं माना, लेकिन उनको खाना खिलाया, उनको पैसे दिए, उनको पानी पिलाया, वो सारी चीज़ें करी हैं।
ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने क्या उन्हें अपना देश का इंसान समझा, कि सिर्फ ये समझा कि वो हमारे टूरिस्ट हैं, उनका हमारा पेट, हमारे परिवार का और हमारा पेट पलता है इनसे, तो हमें इनकी मदद करना चाहिए ताकि ये दोबारा आते रहें और घबराएं नहीं इस जगह से, वरना हमारी रोज़ी रोटी का क्या होगा। और साथ में सवाल उठता है कि आपने उस जगह को कैसे एकदम से खोल दिया, उधर पे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, लोग इतने सारे थे तो पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है, वो क्यों नहीं था। तो ऐसे कुछ सवालों पे आज हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप ये कुछ वीडियो देखिए और खुद ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। वॉच। एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वहाँ के लोकल्स मदद नहीं कर रहे थे, जो पता नहीं एक लोकल को क्या इन्होंने बना दिया, कोई लोकल मदद नहीं, जेएन के पुलिस मदद नहीं कर रही थी, नो हेल्प, नो हेल्प, just people running, crying, begging, no help, no help, there was nothing. एक आदमी मेरे को सीधा मेरे मुंह पे बोलेगा भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं बोल रहा है भाई। कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर, कश्मीर में रहता है। जब कश्मीर इंडिया का नहीं है। 28 लोगों की जान चली गई, अब क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये पॉलिटिकल मामला है, वो खुद बात करेंगे। हिंदुस्तान पॉलिटिकल 28 की जान चली गई, इसमें क्या पॉलिटिकल है? मेरी बात सुने, हम निहायती पेंट खोल के चेक किया साहब, आप कह रहे पॉलिटिकल मामला है, आपके कश्मीर में हुआ? हाँ नहीं, आई एम सॉरी सर। नहीं सी भाई साहब, लोकल ही है? जी हाँ, लोकल है। आपका? शकील अहमद। एक सवाल है बस मेरा जी, क्या होना चाहिए अब पाकिस्तान का? वो तो मुझे पता नहीं। आपको पता ही नहीं? जी। 28 लोगों की जान चली गई साहब, आप कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं? कुछ भी नहीं पता आपको? नहीं पता है, आप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मीडिया वाले हमें ये क्यों नहीं दिखा रहे कि जो लोग वहाँ पर फंसे थे, 2000 से ज्यादा लोग थे वहाँ पर, उनको वहाँ से नीचे किसने लाया? जिनको चोट लगी थी, जो घायल थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करने वाले भी ना वो कश्मीर के मुसलमान ही थे। अगर ये चीज मीडिया में दिखाई जाएगी ना तो लोगों का गुस्सा शांत होने लगेगा, इसलिए ये सब चीजें दिखाई नहीं जा रही है। और उन मुस्लिमों ने इन्हें फ्री खाना दिया, फ्री पानी दिया, यहाँ तक होटल का किराया भी नहीं लिया और अपने पैसे से टैक्सी करवा के इन्हें घर भेजा था। हमें तो ये पूछना चाहिए कि वहाँ पर जो चेक पोस्ट लगा था वो चेक पोस्ट हटाया क्यों गया? अगर वो चेक पोस्ट होता ना तो आज जो लोग मरे हैं वो जिंदा होते और वो अपने परिवार के साथ ही होते। देखो मैं भी हिंदू ही हूँ, लेकिन मैं वो चीजें बताऊंगा जो सही है, मैं वो चीजें कभी नहीं बताऊंगा जिनसे लोगों को बस भड़काया जा रहा है। हमने यहाँ आज दिन के लिए फ्री रखी है सर्विस टूरिस्ट के लिए, शाम के 9 बजे तक फ्री है हमारी तरफ से, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हो, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, यहाँ पे वो टेंशन नहीं है। तब हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा। ये बताइए मेरे को, यहाँ पे अगर अभी कुछ 19-21 हो जाए, 20 बंदे मोबाइल आके रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे, ठीक है ना? वहाँ पे इतने टूरिस्ट थे, दुकानदार था, होटल वाला था, रेस्टोरेंट वाला था, गुब्बारे बेच रहा था, कोई टॉफियाँ बेच रहा होगा, गोलगप्पे बेच रहा, कुछ हुआ, किसी ने वीडियो निकाल के उन आतंकवादी की वीडियो बनाई है? नहीं बनाई है। इसका मतलब सब मिले हुए आपस में। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत बुरा किया है इन दहशतगर्दों ने हमें, लेकिन अब हिंदुस्तान की बारी है। तो पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि हमारी सरकार इस पे क्या सोचती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक्स पर मैसेज और एक वीडियो उनका, ये देखिए आप। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों
अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो आपने ये वीडियो देखा तो क्लियर है, जब लीडरशिप, इतना स्ट्रांग लीडरशिप कंट्री का सबसे बिगेस्ट पर्सन इस तरह से बोल रहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे, एक एक का हिसाब लिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा वर्ड्स हैं और ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं। खलबलाहट बौखलाहट तो बॉर्डर के उस तरफ चली रही है और हमारे देश ने इसके ऊपर क्या किया है, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, बिना अभी वॉर डिक्लेयर किए हुए वॉर टाइप सिचुएशन बहाल कर दिए, वो भी आप देखिए। पहलगाम हमले के 24 घंटे के अंदर भारत सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें चौथा फैसला इतिहास में अब तक पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा सपना होने वाला है। नंबर 1, पंजाब के अटारी बॉर्डर को तुरंत सीज किया जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान के सभी लोगों के वीजा तुरंत कैंसिल किए जाएंगे। नंबर 3, पाकिस्तान एम्बेसी से सभी ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री एडवाइजर्स को 1 वीक के अंदर भारत छोड़ना होगा। नंबर 4, इसके साथ ही 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को भी विद इमीडिएट इफेक्ट सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, नेहरू जी की बनाई इस ट्रीटी की वजह से इंडस, चेनाब और झेलम रिवर का 70% पानी पाकिस्तान को जाता है। अगर इस ट्रीटी को ब्रेक करके इन फ्यूचर इस पानी को भारत की तरफ डाइवर्ट किया गया तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर, 30% एनर्जी जनरेशन को इंपैक्ट करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को $70 बिलियन तक गिरा सकता है, जिसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भी 1965, 71 और 99 के तीनों वॉर को मिलाते हुए टोटल 35 बिलियन के नुकसान से भी डबल होगा। मिलिट्री एक्सरसाइज तो हुई है, साथ में क्या कहते हुआ है आपका ये 4 ऑप्शंस जो आपको अभी दिखाए हमने, इससे पूरा का पूरा बॉर्डर अक्रॉस पाकिस्तान एज ए कंट्री इज एक्चुअली इन अ बैड शेप। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं वापस पहलगाम के उस स्पॉट पे आना चाहता हूँ और मेरा सवाल कुछ अथॉरिटीज से है। मेरा सवाल ये है, पहलगाम में हुए हमले के बाद एक बहुत ही सीरियस सवाल उठकर सामने आया कि एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जो कि एलओसी के नजदीक है और 2000 टूरिस्ट वहां पर मौजूद है, वहां पर आखिर सुरक्षा बल कहां थे। सर्वदलीय बैठक जो हुई है उसमें सरकार ने सुरक्षा की चूक को माना है, लेकिन सवाल तो फिर भी वही है कि आखिर वहां पर सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं थी, आखिर कहां गए थे सुरक्षा बल। और इसके जवाब में सरकार ने जो बात कही है वो वाकई में चौंकाने वाली है। इस पर सरकार का कहना था कि आमतौर पर इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है और जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के यात्री इसी जगह पर रेस्ट करते हैं। इस बार लोकल, ध्यान से सुनिएगा, इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को बिना जानकारी दिए यहां पर टूरिस्ट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी और 20 अप्रैल से ही वहां पर टूरिस्ट को ले जाया जाना शुरू कर दिया, जिसकी इंफॉर्मेशन लोकल अथॉरिटीज को तक नहीं थी। और इसी वजह से वहां पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया, क्योंकि इस जगह पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ही डिप्लॉयमेंट हर साल जून के महीने में किया जाता है और अभी तो अप्रैल का एंड ही चल रहा है। लोकल टूर ऑपरेटर्स ने बिना सरकार को बताए वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर। अमरनाथ जी की यात्रा जुलाई के बाद या जून जुलाई उस तरफ होती है या और लेट होती है, तो ये अभी क्यों खुला हुआ था? क्या इसकी जानकारी आपको नहीं थी? और मैं पूछता हूँ, अगर इसकी जानकारी थी या नहीं थी, जो भी है, तो बैरियर था वहाँ पे जाके, जो कि लोग बता रहे, वो बैरियर पे कोई वो नहीं थी, पोस्टिंग नहीं थी, कोई लोगों की उस पर ड्यूटी नहीं लगी हुई थी। वो क्यों? क्या अथॉरिटीज़ को ये बात मालूम है? कुछ जानना, इसलिए सवाल करना अपने आप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें अंदर के कुछ लोग मिले हुए हैं? कौन है वो अंदर के लोग जो हमारे देश को इस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं? हमारे देश ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ नहीं तो करीब जो मैं जानता हूँ 3634 करोड़ का इन्वेस्टमेंट
सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को, श्रीनगर को सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी स्कीम के अंतर्गत में इन्वेस्ट किया, उसको बहाल किया, इतने अच्छे तरीके से इलेक्शन निपटाया, बहुत ही शांति से, बहाली से, और उसके साथ साथ सैलानियों का भी बढ़ावा हुआ उस जगह पे। तो क्या ये बात सैलानियों का बढ़ावा हुआ, साथ साथ में ट्रैवल एंड टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ा है पिछले 3-4 साल में, वो काबिल तारीफ़ है। इसके साथ प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है बिकॉज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में 3000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, पीसफुल इलेक्शन हुए। तो ये क्या हमारे पड़ोसी देश को रास नहीं आ रहा था? इस पर भी एक वीडियो है हमारे पास जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और ये वीडियो मैं सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत लोगों ने इस पर सोचा समझा फिर बोला है। तो ये जब हम देख रहे हैं तो ये सवाल हैं जो सामने खड़े हैं, क्या हम इनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं? वीडियो देखें आप। Kashmir is thriving with heavy tourist footfalls. New hotels coming. Tourism is generating good revenue. Such a bad news to hear. Year by year, the numbers are rising and rising. They conducted elections comfortably. Businesses are coming up. Roads built. Infrastructure development. It's getting normal. When is the tourist visit high? April. Just one terror. One. To break this normalcy image. One attack and it will strike fear in their minds to even think of touring Kashmir. And this fear will destroy the tourism sector in Kashmir. And Kashmir coming to square one again. And remember, attack only Hindus. Only them. Understood? Pahalgam is the right place. Thousands of Hindu pilgrims arrive there for Amarnath Yatra. And I'm sure you know how to identify them. तो आपने देखा साफ साफ वो बोल रहे हैं कि बेसिकली ये चीज़ें जो हुई हैं ये कुछ चीज़ को इशारा करती हैं। क्या कश्मीर के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी बोलना चाहते हैं? क्या कश्मीर के लोग रियाया भारत में होने से खुश है? क्या कश्मीर हमारा है? और हमारा है कश्मीर, तो फिर ये लोग कौन हैं जिनको इतनी प्रॉब्लम है भारतीयों से, जिनको भारत के प्रति प्यार मोहब्बत इनके दिल में नहीं दिखता? इनको सिर्फ यही दिखता है कि ये जो सैलानी आ रहे हैं, ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से बिजनेस है, इससे हम घर की में बरकत ला सकते हैं, हमारा पेट पल सकता है, हम गाड़ियां ले सकते हैं, हमारा स्टेट चल सकता है। तो अगर यही है तो इनकी विचारधारा के लिए हम क्या कर रहे हैं? और अगर ये नहीं है तो फिर ये जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे अभी जो इतना सब हुआ वहाँ पे उनके परिवारों के लिए इतना कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए हम टेररिज्म को क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? और ये आसिफ मुनीर जो है, इनके लिए भी एक वीडियो बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है हमारे मेजर साहब ने, आप उस वीडियो को देखिए। लेकिन नाविका, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं भारत में, हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? पाकिस्तान और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे इनके पाकिस्तानी फौजी। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। हाँ, हमें वॉर करना है। हाँ, हमें उनकी आर्मी को समझाना है कि बस बहुत हो गया, हमें मालूम है किसकी वजह से हो रहा है। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर में आप नहीं आते, कंट्रोल आपको कंट्रोल पॉलिटिकल सिस्टम आपका नहीं कर पाता, आपकी कंट्री की डेमोक्रेटिक सरकार नहीं कर पाती है जो चुनी जाती है। आप
तानाशाही की तरह काम कर रहे हो। आप ही हो, पाक आर्मी ही है जिसकी वजह सारा बवाल हो रहा है, और उसके ऊपर ISIS तो बैठे ही है।